गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया और यहाँ पे आपको लोग को सबसे पहले लेके आती हूँ किचन में। तो यहाँ आटा का डो लगा लिया है, आम का पन्ना बना लिया है, साथ में बना लिया है गर्मा गर्म खीर। तो खीर देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, क्योंकि आज है कुछ खास दिन। तो चलिए अभी आप लोग को बताते हैं कौन सा दिन है। तो दोस्तों आज है गंगा दशहरा। तो इसी के अवसर पे आज मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी, आम और खीर बना लिया है भगवान को भोग लगाने के लिए, और अभी पूजा करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक चौकी बिछा ली है। चौकी के ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा, मतलब ब्लाउज का कपड़ा पीस रख दिया है। भगवान के लिए आसन बिछा दिया है। उसके बाद शंकर पार्वती सब परिवार एक मैंने फोटो मूर्ति रख ली है, क्योंकि गंगा मैया की पूजा करने जा रहे हैं तो शंकर भगवान की पूजा करना तो बहुत ही ज़रूरी है। और आज गंगा दशहरा किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि आज स्वर्गलोक से धरती पर गंगा मैया आई थी, शंकर भगवान ने ही भेजा था। तो फिर शंकर भगवान की पूजा तो बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने एक प्लेट में गंगा जल ले लिया है। जल के अंदर फूल डाल लेती हूँ, बहुत ही ज़रूरी होता है और अच्छा भी होता है। ये सब पूजा करने के बाद मन को काफ़ी सुकून मिलता है। मायके में तो ये सब नहीं होता है, पर ससुराल में मम्मी जैसे बताती हैं वैसे करती हूँ। तो जल में काला तिल डाल रही हूँ, अच्छा डाल दिया था। और इसमें मम्मी ने बोला है कि जौ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं गंगा जी में जौ बोने से काफ़ी अच्छा होता है, हमारे जन्मों जन्म के लिए फल मिलता है, ऐसा कुछ सब लोग बोलते हैं। जो पुराने लोग बोलते हैं वो सब कुछ ना कुछ मतलब बहुत ही हद तक सब सही होता है। तो हमें अपने से बड़ों की बातें मानना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 10 दीपक जला लिए है। जैसे कि गंगा दशहरा है तो जैसे दशहरा नाम है वैसे यहाँ पे मैंने 10 पूड़ी का भोग लगाऊंगी, 10 दीपक जलाऊंगी और गंगा जल में 10 फूल डाला है। तो मेरे पास यहाँ पे कनेर का और चमेली का ऐसा ही जो भी फूल था मैंने सब डाल दिया। तो कहते हैं कि 10-10 करके हर चीज़ चढ़ाया जाता है। और आज के दिन आम का बहुत महत्व होता है। पहले बाबा लोग के जो मतलब बाबा लोग का टाइम रहता था तो आज के दिन से ही बाबा लोग आम खाना स्टार्ट करते थे। इससे पहले वो लोग नहीं खाते थे। अब तो मार्केट में पता नहीं कितना पहले से ही आने लगता है, फरवरी मार्च के बाद ही आम आने लगता है, पर वो लोग गंगा दशहरा के बाद ही आम खाना शुरू करते थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूजा आरती सब कर लूँगी, उसके बाद भगवान को भोग लगाऊंगी। साथ में मैंने कंडी में आग लगाकर थोड़ा सा लग दिया है तो सुलग रहा है, उसमें घी अगियार करेंगे। तो जिस दिन पूजा करो और घर में अगियार आरती होता है ना, उस दिन घर में इतनी अच्छी मतलब महक आ जाती है पूरे घर में। जब घी दीपक का शुद्ध देसी घी का अगियार होता है, उसमें गुड़ डालकर तो काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, आंगन में पूरा महक उठता है। तो यहाँ मैंने गंगा मैया का भोग भी लगा दिया है। पूड़ी है, आम है, खीर है। और गाइस मैं जब तक पूजा कर रही थी बाबू मेरे साथ ही बैठा था, बिल्कुल भी किसी टाइम उसने दूर नहीं गया। मतलब उसे पूजा में इतना लगाव है, अच्छा लगता है जब मैं पूजा करती रहती हूँ तो बैठा रहता है, परेशान नहीं कर रहा था। सब लोग उसे पकड़ भी रहे थे तो वो मम्मा मम्मा बोल के रोने लग रहा। तो मैंने बोला कि रहने दो, यहीं पर बैठे रहने दो। और आप लोग देखना पूरे वीडियो में बाबू कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ मेरे साथ ही बैठा रहेगा। फिर यहाँ पे मैं अगियार करने लगी थी। तो अगियार में बस लिया है, गुड़ ले लिया है, देसी घी लिया है,
उसके बाद आग जल रही है उसी के ऊपर डाल देंगे तो इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है। जब घर में पूजा होता है या हवन होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें जो हवन होता है जैसी खुशबू आती है कि पूरे घर में महक उठता है। ऐसे लगता है कि हाँ आज कोई पूजा पाठ हुआ है, जिससे मन में काफ़ी ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है। तो आप लोग जो लोग हवन करना नहीं जानते हैं, इस तरह घर पे घी अगियार करना, तो आप लोग भी एक बार ऐसे करके देखिएगा। कोई भी इंसान अगर परेशान भी रहता है तो मन को काफ़ी सुकून मिलता है। पहले मुझे भी नहीं आता था इतना ज़्यादा पूजा वूजा करना, फिर जैसे करने लगे तो काफ़ी अच्छा सुकून सा मिलता है। और जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे इन सब चीज़ों में और भी मन लगने लगता है। जब तक पढ़ते लिखते रहो तब तक तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। हाँ, इतना रहता है कि भगवान है। कभी कभी हम लोग भी मतलब भगवान का व्रत पूजा कर लिया करते थे, प्रणाम तो हमेशा ही करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा जैसे घर गृहस्थी में मन लगना और पूजा पाठ में मन लगना ये तो शादी के बाद ही हो पाता है। अब तो ऐसा लगता है कि ऐसी कोई भी पूजा ना हो जो मुझे पता ना हो। मैं पूछती रहती हूँ, जैसे मेरी दीदी लोग को पता रहता है, मेरी दीदी लोग मुझसे बड़ी हैं, तो मैं पूछती रहती हूँ, दीदी आप मुझे बताया करो कि कैसे क्या किया जाता है। काफ़ी अच्छा लगता है और मन को सुकून भी मिलता है। तो यहाँ पे अब चल कर लेते हैं आरती। आरती करने के बाद फिर भगवान को प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे, बच्चों को कन्या खिलाएंगे, क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि गंगा दशहरा के दिन अगर कन्या खिलाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब अच्छा रहता है। और मेरे यहाँ पे तो मेरे इस समय इतने भांजे और भांजी हैं कि उनको खिलाना तो कितना पुण्य का काम होता है। मतलब एक भांजे को 100 ब्राह्मण के बराबर माना जाता है। तो मैं मुझे कहा कि मैंने इतना बड़ा पुण्य मिल रहा है भाई, तो मैं तो नहीं चूकूंगी। तो फिर मैं पूड़ी आम खीर बना के सबको प्यार से चलती हूँ, खिलाती हूँ। बस पूजा करके उठती हूँ, उसके बाद चलती हूँ बनाने, क्योंकि अभी तक बनाया नहीं है। यहाँ पे हमने पूजा कर लिया है, आरती भी हो गई है, हमारा गंगा दशहरा का पूजा हो चुका है। जब धूप घी याद कर लो तो इतनी अच्छी खुशबू आती है घर की कि मतलब पूरे घर में। और यहाँ पे मैंने पूजा करके उठाया तो बाबू बार बार गंगा मैया को प्रणाम कर रहा है। बस करो बाबू, बस करो भैया, चश्मा लेके बार बार प्रणाम कर रहे हैं। जैसे मैंने पूजा किया था वैसे ही बाबू बार बार यहाँ बैठ के पूजा कर रहे हैं। देखिए, बस करो बस, जय गंगा मैया की। तो दोस्तों आज हमारा पूड़ी बनाते बनाते गैस ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे दीदी, मतलब मैंने पूजा कर लिया था और जो और भी बनाना था पूड़ी कचौड़ी, यहाँ पे दीदी जला रही है चूल्हा। और दीदी जलाने के स्टाइल देखिए। दीदी ने बोला कि जब तक हम चश्मा लगाएंगे तब चूल्हा नहीं जलाएंगे। अच्छे से जला रही हैं, इसलिए जला रही हैं ताकि चश्मा लगाने के बाद हमको आँच न लगे। गर्मी से पसीना ना आए। मेरी दीदी जल्दी जलाओ, जल्दी पूड़ी बनाएं। उसके बाद बच्चे खाना खाएंगे, क्योंकि अभी बच्चों को नहीं खिलाया और बच्चे परेशान हैं कि जल्दी से मामी आम पूड़ी खीर दीजिए। उनके बनाए ले अम्मा के। तो यहाँ पे बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दिया और बच्चों ने बहुत देर तक इंतज़ार किया था और मेरा गैस भी ख़त्म हो गया था। फिर हम लोग को चूल्हा जलाना पड़ा, और क्योंकि चूल्हा जलाना भी मतलब अच्छा रहता है। जब पूड़ी वगैरह बनाना होता है तो इतना ज़्यादा होता है, तो चूल्हे पे तो काफ़ी अच्छा रहता है, जल्दी से पक जाता है। पर इस टाइम हमारा जो चूल्हा है वो निकल चुका है जब से घर बन रहा था, तो फिर हम लोग ने आंगन में ही चूल्हा रख कर उसे जला लिया था।
और जल्दी से बनाना स्टार्ट कर दिया। बच्चे इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। बच्चों कितना भी खाते रहते हैं, लेकिन जब उनको पत्तल में खिलाओ या न्योता बोल के खिलाओ तो वो लोग इतना खुश होते हैं कि आज तो मुझे न्योता खाने को मिलेगा। तो बच्चों की जो होती है ना बचपना होता है वो बिल्कुल अलग सा होता है। हम लोग को भी ऐसा ही लगता था, मज़ा आती थी। तो सब लोगों ने बोला कि आज थाली में नहीं खाऊंगा, पत्तल में खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज तो मुझे कुमारी खिलाना है ना, तो मैं पत्तल में ही खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को आम और खीर निकाल दिया है, साथ में पूरी दे देती हूँ। उसके बाद जो मैंने भगवान को भोग लगाया था उसमें से भी एक एक पूरी प्रसाद के रूप में दे दूँगी। और बच्चे सच में इतना खुश थे ना कि मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मेरा ओमू तो इधर से उधर भाग रहा था, वो एक जगह बैठ के खाया ही नहीं। मैंने उसे इतना बोला कि बाबू चलो लाइन में बैठ जाओ, तो पूरे 7 लोग हो जाओ। 5 लड़कियाँ हो गई थी, 2 लड़के हो गए थे। तो मैंने कहा चलो 7 लोग हो गए हैं। जब कोई ऐसा चीज़ करो तो 5, 7, 9, 11 ऐसे हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब पूरा जो अंक होता है वो अच्छा होता है। और मेरे भांजे भांजियाँ खा रही थी, तब तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मतलब। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ टीका लगाया था, तो सब मुझे बोल रहे हैं कि मामी आप नवरात्र वाला कुमारी खिला रही हो। मैंने रंग लगाना भूल गया था, बाद में मुझे लगा कि हाँ मैंने बच्चों को रंग नहीं लगाया था, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी रहती है कि कुछ ना कुछ भूल जाना ही होता है। और मैं सबको टीका लगा रही थी तो ओम परेशान था, वो उसमें से लेके मुझे ही लगाया जा रहा था। तो बाबू बस ऐसी हरकतें करता है। और जब मैं सबको लगा के डिब्बे रख दी थी तो उसने पूरी डिब्बी को पलट दिया था। और बच्चे जब से ओमू थोड़ा सा मतलब यहाँ पे इस टाइम उसकी तबीयत भी नहीं सही। बोलो गंगा मैया की जय। खाओ सब लोग, स्टार्ट करो। खाओ अक्षय, सब्जी दे दे। अरे खा जा। नहीं नहीं खाओ खाओ, प्रसाद खा रही हूँ ना। हाँ छुआ चाहे छोड़ दे तो खाओ सब लोग, पहले खा लो तो खाओ। छुआ चाहे छोड़ दे तो आज मर्जी। अच्छी भगवान के पास नहीं जाओ, इधर आओ। अच्छी धूप पूरी हटाओ तो मौसी भैया तो खड़ा होता है। मम्मी टीके आ भैया खड़ा नहीं, वो दौड़त। नहीं भैया पहले दिन खीर पूरी खाई। हाँ तो ले हैं आप कौन खीर पूरी दोबारा मिलेगा वो अनुप्राशन होए मौसी को होए वो ना हुआ कांटेक्ट होए। यहाँ पे हमारी दादी भी आ गई थी बगल की, तो मैंने दादी को ज़बरदस्ती बैठा लिया था कि दादी आओ आप भी प्रसाद खा लो। तो दादी को भी निकाल दिया था, दादी खा रही हैं। तो गाइस मैंने कुछ ऐसे ही गंगा दशहरा मनाया था। और मुझे कुछ ज़्यादा इतना जानकारी है नहीं, मतलब जितना मन में आता है बस उतना ही कर लिया था कि भगवान का पूजा कर लिया था, बच्चों को खाना खिला दिया था। और भी मतलब जो चाची लोग बगल हैं उन लोग के यहाँ भी खाना दे दिया था। इतना ही करके मन को काफ़ी ज़्यादा सुकून और शांति मिल रहा था। मन करता है कि ये सब करते रहो तो काफ़ी अच्छा फील होता है। फिर यहाँ पे बच्चों को बस दक्षिणा देकर उनको पैर छूकर प्रणाम कर ले रही हूँ। तो बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे और मुझे भी अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो मेरी दीदी लोग भी मुझे चिढ़ा रही थी कि मुझे भी भाभी मुझे भी पैसा दे के पैर छू। मैंने बोला कि हाँ मैं सबको दूंगी, और ननद लोग को तो फिर देकर छूना ही चाहिए। सब लोग मतलब जो ननद का पद होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। फिर मैंने सारे बच्चों को प्रणाम किया, फिर तीनों दीदी को भी प्रणाम कर लिया, मतलब उनका भी पाँव छू लिया। उन लोग को भी दे दिया, ज़्यादा नहीं दी थी मैंने, सिर्फ सबको 2-2 रुपये दिया था। तो सब लोग हंस रही थी, मतलब 2-2 रुपये मिल रहा है। मैंने कहा कि हाँ मैं अभी सबको 2-2 रुपये ही दे रही हूँ। तो भैया को भेजा था, भैया बस छुट्टा लेके आए थे तो 2-2 रुपये का सिक्का ही लेके आया था। दीदी लोग को भी उतना ही दिया था। और यहाँ पे छोटा बाबू भी बैठा है, दीदी उसकी मालिश कर रही थी तो उसको भी पैर छू लिया। फिर यहाँ पे सारे बच्चे खाना खा लिए, सारा पत्तल वगैरह हटा लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं, चलते हैं मम्मी लोग को भी खाना दे देते हैं क्योंकि सबको भूख लगी है और टाइम हो चुका है, लगभग 10 बजने वाले हैं। तो भैया तो आज टिफ़िन भी नहीं लेके गए थे, बस भैया बच्चों को खाना दिया, उसके बाद भैया को जल्दी से पूरी सब्जी दे दिया था, भैया खा के चले गए। आज लैब पे खाना भी उनको टिफ़िन नहीं पैक कर पाया था। जब ये सब कुछ करो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, जल्दी जल्दी कितना भी करो। आंगन में देखिए धूप भी आ चुकी है और ऐसे ही कुछ होता है। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग के यहाँ कैसे होता है गंगा दशहरा, और मुझसे कोई गलती भी हुई हो या मैंने कोई गलत तरीके से किया हो तो वो आप भी बताइएगा। यहाँ पे दीदी और भैया खा रहे हैं बिना नहाए
दीदी अभी नहाई ही नहीं है क्योंकि सुबह से इतना काम था, दीदी सारा काम करवा रही थी बाहर से, तो अभी नहाई नहीं है। बाहर अभी खाना रखा हुआ है, सबको निकाल के दे रहे हैं, बच्चे सब खा के चले गए खेलने मस्ती करने। फिर गाइस ये आज करते हैं वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।